Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss branching instructions of microprocessor 8085. Branching instructions are of three types. First is jump, second is call, third is return. इसमें क्या है, थ्री इंस्ट्रक्शंस हैं, जंप, कॉल और रिटर्न। हर एक इंस्ट्रक्शन में उसके दो सब पार्ट हैं। फर्स्ट इज अनकंडीशनल, सेकंड इज कंडीशनल। डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। तो सबसे पहले है जंप अनकंडीशनल। इन जंपिंग इंस्ट्रक्शंस द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16-bit एड्रेस। इसमें क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप होगा। तो वो डिपेंड करेगा कंडीशंस क्या हैं। अगर अनकंडीशनल है तो फिर डायरेक्ट जंप कर जाएगा, अगर कंडीशन है तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें हम एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट कि जंप इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। जंप में फर्स्ट तो है अनकंडीशनल, मीनिंग कोई कंडीशन नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन का सेट किस टाइप का होगा, इसमें ऑपकोड इज जंप एंड ऑपरेंड इज एड्रेस। दिस एड्रेस इज 16-bit। नेक्स्ट इज जंप कंडीशनल। जंप कंडीशनल मेन कंसिस्ट ऑफ JC opcode, operand address. JC means jump if carry. Next, JNC address if not carry. Next is JZ if Z is equal to 1. JZ means data is 0. JNZ if data is not 0. JP if parity is even. मीनिंग तभी जंप होगा जब पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। मीनिंग हमारे पास जो डेटा है रिजल्ट उसकी पैरिटी इवन होगी। JPO मीन्स पैरिटी इज ओड। JP इफ साइन फ्लैग इज पॉजिटिव। JM मीन्स इफ साइन फ्लैग इज नेगेटिव, तभी जंप होगा इसमें। फर्स्ट है अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप, दिस इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ए opcode jump and operand address. Example JMP 2050. JMP is opcode and 2050 is operand. The program sequence is transferred to the memory location specified by the 16-bit address operand given in operand. उसमें जंप होगा हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, अनकंडीशनली जंप होगा। इसमें एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे मेरे पास एक टाइप का प्रोग्राम है, इसमें एड्रेस मैंने दे रखा है तो 2001, उसमें मैंने ऑपकोड इंस्ट्रक्शन दे रखी है एक्सक्लूसिव और बी। तो इसके बाद क्या होगा, जंप होगा। कौन से लेवल पे होगा, 2005। तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा 2005 एड्रेस पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। तो ये फ्लैग के स्टेटस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें फर्स्ट है JC एड्रेस। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू ए 16-bit एड्रेस इफ कैरी इज 1। अगर रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, कैरी 1 होगी। एग्जाम्पल है इसका JC 3004। तो इसमें क्या है, मेरे पास एड्रेस क्या है, 3001 है। यहाँ पे मैंने कमांड दी है एडिशन बी का कंटेंट A में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर चेक करूँगा मैं कि कैरी है या नहीं है। जंप होगा कौन से एड्रेस पे, 3000 यहाँ पे 3004 पे होगा। यहाँ पे एक्चुअली में 3005 शो कर रखा है, 3000 इसको आप करेक्ट कर लें। ये क्या होगा, जंप होगा हमारा
3004 तक ही होगा। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में मैंने किया 80H है, बी क्या है 81H है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, कैरी 1 आई है मेरे पास। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जंप करेगा 3004 पे। नेक्स्ट है मेरे पास JNC, दिस प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू ए पर्टिकुलर 16-bit एड्रेस इफ कैरी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, एग्जांपल है मेरे पास JC 3006H, जंप होगा कौन सी लोकेशन पे, 3006H पे, अगर कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। तो एड्रेस क्या है मेरे पास 3001 पे मैंने जो कमांड दी है ऐड बी, इसमें ऐड ऑपकोड है, बी ऑपरेंड है। तो इसमें जैसे ही एडिशन करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि अगर कैरी नहीं है तो हम जंप कर जाएगा 3006 पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JZ एड्रेस, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ द जीरो फ्लैग इज सेट, मीनिंग Z इज इक्वल टू 1, मीनिंग हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे JZ 4005, तो यहाँ पे एड्रेस क्या है 4000 से प्रोग्राम शुरू होगा। इसमें पहले इंस्ट्रक्शंस दिए मैंने, सब्ट्रैक्ट बी का कंटेंट है, ए में से माइनस हो जाएगा ए, तो रिजल्ट मैं चेक करूंगा, अगर मेरे पास डेटा क्या है 0 आ रहा है तो जंप कर जाएगा 4005 पे, अगर डेटा 0 नहीं है तो वो जंप नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 03H है, बी क्या है मेरे पास 03H है, तो इसको मैं चेक कर रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, जंप करेगा कहां पे, 4005 पे। नेक्स्ट है मेरे पास JNZ एड्रेस, दिस प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ 0 फ्लैग इज रिसेट। इसमें Z की वैल्यू 0 होगी। इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास जो कंटेंट है फाइनली वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लूँगा, एग्जांपल क्या मेरे पास Z 4004H है, तो यहाँ पे एड्रेस क्या होगा मेरे पास 4001 है, मैंने कमांड क्या दी है, सब्ट्रैक्ट बी दी है। उसमें मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, जब मैंने चेक किया ए क्या मेरे पास है 07H है, बी मेरे पास क्या है 03H। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जब रिजल्ट चेक किया तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट नॉन जीरो है। इसके मीनिंग क्या है, ये जंप करेगा 4004 पे। तो आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जंप हो रहा है 4004 पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JPE एड्रेस। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो एड्रेस होगा वो 16-bit का होगा। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ पैरिटी फ्लैग इज इवन। अगर हमारे पास पैरिटी इवन है, पैरिटी इवन का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ 1 हमारे पास जो बिट्स हैं वो अगर इवन है, लाइक 2 4 6। एग्जाम्पल मेरे पास है JPE एड्रेस 2004H, तो यहाँ पे मैं एक टाइप का प्रोग्राम लूंगा, उसमें में क्या है, मैंने एड्रेस 2001 पे क्या है जो इंस्ट्रक्शंस दिए ऐड बी, इसमें बी ऑपरेंड है, ऐड ADD क्या है ऑपकोड है। तो यहाँ पे मैं JPE 2004, तो इसमें एग्जांपल मैं चेक करूंगा। एग्जांपल मैंने क्या दिया है, बी में जो डेटा है मेरे पास, बी में जो मेरे पास डेटा है वो है 20H है, ए में है 01H है। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, उस रिजल्ट में मैं चेक करूंगा कि नंबर ऑफ बिट्स क्या है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास क्या है, इवन है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो कमांड है इसमें क्या होगा, जंप हो जाएगा 2004 पे डायरेक्ट। अगर पैरिटी ओड है तो जंप नहीं होगा। नेक्स्ट है JPO एड्रेस। तो इस केस में क्या होगा, पैरिटी ओड का केस है, 16-bit एड्रेस है, द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ पैरिटी इज ओड, अगर पैरिटी ओड होगी। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है JPO 2004H, एड्रेस क्या होगा मेरे पास 2001 2002 2003 2004 ऑप कोड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ADD बी ऑपरेंड है, JPO
2004H। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरिटी चेक की जाएगी पहले। फर्स्ट बी में जो डेटा है वो 20H है, ए में 50H। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो पैरिटी क्या है, ओड है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जंप होगा कौन सी लोकेशन पे जंप होगा, 2004 पे जंप होगा फाइनली। नेक्स्ट है JM एड्रेस। इसमें M का मीनिंग है माइनस। द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ द साइन फ्लैग इज 1। अगर हमारे पास साइन फ्लैग की वैल्यू 1 आ रही है। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, JM 2004H एड्रेस 2000 है। तो यहाँ पे मैंने जो कमांड दी है सबट्रैक्ट B दी है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि सबट्रैक्ट होने के बाद मीनिंग क्या है, बी का कंटेंट ए में से माइनस हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैं स्टेटस चेक करूंगा साइन फ्लैग का। अगर मेरे पास साइन फ्लैग का स्टेटस माइनस आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, जंप हो जाएगा 2004 पे। और अगर रिजल्ट मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जंप नहीं होगा। नेक्स्ट है JP एड्रेस। दिस प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस इफ साइन फ्लैग इज 0। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्या है, JP 2004H। तो यहाँ पे क्या है, एड्रेस है मेरे पास 2000, 2002, 2003, 2004। सॉरी, बीच में 2001 भी आना था इसमें। यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लीजिए, 2001 आएगा इस पॉइंट पे, 2001 आएगा। इसमें क्या होगा, जंप होगा हमारे 2004 पे, अगर कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड होंगी। नेक्स्ट है जंप इंस्ट्रक्शन का। जंप में क्या केस में, इस केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लूप है वो रिपीट होता रहे जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। सपोज इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एडिशन बी है, इसमें बी का कंटेंट ए में ऐड हो जाएगा। अगर मेरे पास पैरिटी क्या है, इवन आ रही है, तो ये क्या होगा, जंप लगातार चलता रहेगा 2000H पे। जैसे ही मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ओड आ जाएगा, JPO। तो यहाँ पे क्या आएगा, जंप नहीं होगा उस केस में, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या है, ऑर्डर में चलता रहेगा। थैंक यू।